Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing very well for your NORCET 10 preparation. So today I am going to share you some tips with you for NORCET 10 preparation, how to enhance your preparation in a very good manner. So the rule number 1 is please I request you, please follow one resource, one quality resource for one topic and multiple revision. One quality resource for one topic, multiple revision. Means what is this? लेट्स सपोज आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ रहे हो, सो यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन बुक और एनी वन कोचिंग नोट्स और एनी वन कोचिंग, मतलब कोई भी एक रिसोर्स आपको सिलेक्ट करना है एंड यू हैव टू स्टडी दैट टॉपिक फ्रॉम दिस ओनली. आपको ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि चलो यहाँ से भी पढ़ लिया, कुछ वहाँ से पढ़ लिया, कुछ वहाँ से पढ़ लिया. नो, एक क्वालिटी रिसोर्स सेलेक्ट करना है एंड यू हैव टू रीड, यू हैव टू स्टडी दैट टॉपिक फ्रॉम दैट रिसोर्स एंड डू अ मल्टीपल रिविजन. ओके, ये कर लिया. देन कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट है, ये क्वेश्चंस है जिनका नॉर्सेट 9 में नहीं हुआ सिलेक्शन, कि मैंने अपना नोट्स अच्छा बनाया था, मैंने अपने नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन किया, इवन आई नो द पेज नंबर कि ये वाला टॉपिक कौन से पेज नंबर पे लिखा हुआ है, स्टिल मैं एग्जाम में अच्छे से मार्क्स लेके नहीं आ पाई, मैं अच्छे से क्वेश्चंस नहीं कर पाई. एंड जब मैं क्वेश्चंस करती हूँ तो मैं अच्छे से कर नहीं पाती हूँ, इवन माई कॉन्सेप्ट इज क्लियर. वाई? द आंसर इज, रूल नंबर 2 इज यू हैव टू डू अ एक्टिव रिकॉल मेथड. मतलब क्या है? यू हैव टू डू एक्टिव रिकॉल. क्या है कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ा ना, आपको पैसिव रीडिंग नहीं करना है. जब आप रिवाइज करते हो ना, जब आप रिवीजन करते हो ना, आप पैसिव रीडिंग करते हो. यू जस्ट सी योर नोट्स एंड जस्ट रीड कर लिया. नो, ऐसे काम नहीं चलेगा. यू हैव टू डू एक्टिव रिकॉल. एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो आपने जो भी टॉपिक पढ़ी है, या तो आप अपने किसी फ्रेंड्स को पढ़ा दो. चलो फ्रेंड्स नहीं है आपके, तो आप हेलोसिनेशन कर लो. लेट्स अज्यूम कि आपके सामने कोई आपका दोस्त बैठा है या बैठी है, या आप ही बैठे हो एंड आपने उसको पूरा टॉपिक पढ़ा देना है. ठीक है, ये कर सकते हो. हेलोसिनेशन भी नहीं कर सकते हैं तो आप थर्ड मेथड क्या कर सकते हैं कि आप एक्टिव रिकॉल में क्या कर सकते हैं कि आप पूरा का पूरा जो भी टॉपिक है उसको लिख लो, पूरा लिख कर पढ़ लो. लेट्स सपोज आपने डायबिटीज इंसिपिडस रिवाइज करना है, सो आपको नोट्स नहीं देखना है. यू हैव टू डू लाइक कि आपने डायबिटीज इंसिपिडस में जो चीज़ें है, व्हाट इज डायबिटीज इंसिपिडस, कौन से हार्मोन्स की कमी से होती है, क्या कॉजेज है, क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, क्या मैनेजमेंट है, पूरा लिख लो. एंड देन चेक कि आपकी क्या लाइन मिसिंग रह गई है, क्या लाइन मिसिंग रह गई है. ठीक है ना? जो लाइन मिसिंग रह गई है, जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल टॉपिक है, जो वोलेटाइल पॉइंट्स है, जो आप बार बार भूल जाते हो, उसको एक सेपरेट नोटबुक बनाओ. मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि प्लीज़ मेक अ मिस्टेक बुक. एक मिस्टेक बुक बनाओ जिसमें ये सारे मिस्टेक, ये वोलेटाइल टॉपिक हो गए, वोलेटाइल पॉइंट्स हो गए जो आप बार बार भूल रहे हो, उसको उसमें लिख लो, सो डैट उसको आपको बार बार देख सकते हो एंड वो टॉपिक, वो चीज़ें बिल्कुल छूटे ना. ठीक है? एंड व्हेन यू फील कि मैंने ओनली 30 to 40% ही मैं रिकॉल कर पाई हूँ, तो आपको क्या करना है? यू हैव टू अगेन रिवाइज योर नोट्स. आपको फिर से अपना नोट्स पूरा रिवाइज करना है. या फिर आपको नोट्स रिवाइज करने के बाद भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी नहीं हो रही है कॉन्सेप्ट्स में, तो आपको फिर से आपने जहाँ से पढ़ा, जिस रिसोर्स से पढ़ा है, लेट्स सपोज आपने कोई वीडियो से पढ़ी है, तो आप अगेन वो वीडियो आप देख सकते हो. ठीक है? सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू फॉलो वन रिसोर्स फॉर वन टॉपिक, मल्टीपल रिविजन एंड डू मल्टीपल रिविजन बाय अ एक्टिव रिकॉल मेथड. एंड देन आपने चीज़ें पढ़ लिया, आपने टॉपिक पढ़ लिया, आपने एक्टिव रिकॉल भी कर लिया, एंड देन यू हैव टू सॉल्व एमसीक्यू. आपको ऐसा नहीं है कि एग्जाम में, देखो एग्जाम में इट्स नॉट लाइक कि आपका थ्योरी आने वाला है. एग्जाम इज ऑल अबाउट एमसीक्यू. सो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने की जो प्रैक्टिस है, जो स्किल है, यू हैव टू डेवलप फ्रॉम नाउ. आपको अभी से ही वो जो एबिलिटी है वो डेवलप करनी है. सो यू हैव टू सॉल्व एमसीक्यू डेली एटलीस्ट 50 एमसीक्यू आपको डेली सॉल्व करना है. सब्जेक्ट वाइज हो गया. ठीक है? सब्जेक्ट वाइज सॉल्व कर लो. देन आप लॉन्ग टेस्ट दे सकते हो प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ये तीनों आपको करने हैं. सब्जेक्ट वाइज, लॉन्ग टेस्ट प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये तीनों आपको सॉल्व करने हैं. तो डेली प्लीज डेली 50 एमसीक्यू करो. ऐसा मत सोचो कि पहले महीने को सारे के सारा क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट पूरा कर लेना, पूरा थ्योरी कंप्लीट करना 3-4 महीने में, एंड लास्ट में जाके पूरा एमसीक्यू प्रैक्टिस करती रहूंगी, लास्ट में जाके पूरा रिवीजन करूंगी. नो, आपको सब कुछ हैंड ऑन हैंड रखना है. आपको न्यू थिंग्स भी पढ़ते रहना है, आपको रिवीजन भी साथ के साथ करते रहना है, एंड आपको साथ के साथ कुछ एमसीक्यू भी डेली प्रैक्टिस करते रहना है. लास्ट के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा एमसीक्यू करना है, बट अभी भी आपको ऐसा नहीं कि अभी सिर्फ आप थ्योरी पे फोकस करो. नो, अभी भी आपको थ्योरी प्लस रिवीजन प्लस एमसीक्यू तीनों चीज़ों पे फोकस करना है, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, आप लाइक नॉर्मल एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ रहे हो. सो वहाँ पे एमसीक्यू आना है, तो वो एमसीक्यू सॉल्व करने की एबिलिटी आपको अभी से ही डेवलप करना है. एंड वन थिंग इज दैट कि आपको ना कॉन्सेप्ट्स में आपको वाई, मतलब आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो ना, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि वाई दिस थिंग इज हैपनिंग. आपको हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ रहे हो, ये हार्मोन कम है, तो ये क्यों हो रहा है, ये हर चीज़ का क्यों के साथ पढ़ना है. बट कुछ चीज़ें होती है जिसमें क्यों नहीं होती है, उसमें जस्ट फैक्ट्स होते हैं, फैक्चुअल थिंग होते हैं जिसको हमें मेमोराइज करनी होती है. तो वो आप कुछ
निमोनिक्स बना के ट्राई किया करो। कॉन्सेप्ट्स वाला तो हमें क्यों फाइंड करोगे ना, वाई आपने देख लिया ना तो आपको बहुत ईजिली कॉन्सेप्ट्स ईजी समझ में आ जाएगा। एंड सेकंड जो चीज़ें कॉन्सेप्चुअल नहीं होती है, जो फैक्चुअल्स होती है, तो फैक्चुअल्स में आप कोई निमोनिक बना लो एंड वैसे याद कर लो। सो ये आपको ध्यान रखना होगा। रूल नंबर 3 इज मेक अ हैबिट टू सिट कंटिन्यूसली विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन कंटिन्यूसली फॉर 3 to 4 hours। आप जो भी पढ़ते हो ना, आप स्लॉट में डिवाइड कर लो कि फर्स्ट स्लॉट चलो मैं 3 to 4 hours का लॉन्ग स्लॉट लॉन्ग कंटिन्यूस सिटिंग होगा विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। देखो एग्जाम ना हमारा जो प्री है वो 1 hours का होता है, एंड जो मेंस है दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको रैंक देगा, है ना। रैंक देगा तो वो हमारा 3 hours का होता है। सो आप सोच रहे हो कि एग्जाम के दिन मेरे को 3 घंटे एक साथ बैठने का क्या बोलते हैं जादू आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा। सो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको वो जो एनर्जी है ना कि 3 hours का एग्जाम देना है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, फुल माइंड आपका कंसंट्रेट होना चाहिए ऑन दैट विंडो। सो वो जो हैबिट है ना वो आपको अभी से ही डेवलप करनी है। सो प्लीज मेक अ हैबिट टू सिट कंटिन्यूसली 3 to 4 hours इन वन स्लॉट, ठीक है ना। तो एक स्लॉट ऐसा बनाओ पूरे दिन का, एटलीस्ट 1 स्लॉट। अगर 2 स्लॉट बना सकते हो देन वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट 1 स्लॉट ऐसा बनाओ जिसमें आप लॉन्ग सिटिंग कर सकते हो। 3 to 4 hours का लॉन्ग सिटिंग आपका हो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। एंड जितने भी डिस्ट्रैक्टिंग थिंग्स है लाइक इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, प्लीज प्लीज अनइंस्टॉल, इसको अनइंस्टॉल कर दो। एंड 30 अप्रैल के दिन मेंस का एग्जाम हो जाएगा, तो मेंस का एग्जाम देने के बाद आने के बाद आप उसको इंस्टॉल कर लेना। लाइक आप लिख लो कि मैं इंस्टाग्राम अभी डिलीट कर रही हूँ एंड ऑन 30 अप्रैल आफ्टर गिविंग नॉर्सिट मेंस इसको मैं इंस्टॉल करूंगी। प्लीज डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनी सोशल मीडियाज इन्फ्लुएंसर्स। Nobody is happy as they are showing on social media। सबकी जिंदगी उतनी ही दुखी है जितनी आपकी है। तो आपको ये नहीं सोचना, आपको ऐसे नहीं सोचना कि यार वो कितना खुश है, ये कितना वैसा है, उसका तो सिलेक्शन हो गया, वो बहुत खुश है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। नो, सबकी लाइफ में अपने अपने कुछ कुछ गम है, सबकी लाइफ में अपना कुछ खुशी है। सो कोई भी यहाँ पे खुशी नहीं है, कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं होगा जो पूरा 100% खुश होगा। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ दुखी की चीज़ है। सो आपको दूसरों को देखकर आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको अपना बनाना है। सो प्लीज़ आप जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, जितने भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं उसको अवॉइड कर लो। एंड हो सके जब आप लॉन्ग स्लॉट्स बनाते हो ना 3 to 4 hours वाला स्लॉट, तो उस टाइम अगर फ़ोन का कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है तो फ़ोन को साइड ही रख दो, स्विच ऑफ करके रख दो अगर फ़ोन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो, ठीक है। एंड द रूल नंबर 4 इज डू एवरीथिंग विथ अ टाइमर। देखो आप जो भी कर रहे हो, लेट्स सपोज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपने रिवीजन करा, आपने एमसीक्यू सॉल्व किया, आपने एनालाइज किया मिस्टेक्स को, सो सब में टाइमर सेट करो कि इतने देर में मैंने ये किया, इतने देर मैंने ये किया, इतने देर मैंने ये किया। यू हैव टू डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरीथिंग। देखो जब आपका नॉर्सिट में सिलेक्शन हो जाएगा, व्हेन यू विल बिकम अ नर्सिंग ऑफिसर, डॉक्यूमेंटेशन इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप बेड साइड काम करोगे तो आपके पेशेंट का जो भी कुछ होगा, यू हैव टू डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली, आपने क्या किया, क्या दिया, किसको इन्फॉर्म किया। सो मेक अ हैबिट फ्रॉम नाउ डॉक्यूमेंटेशन का। तो आप जो भी कर रहे हो ना, जितने आवर्स पढ़ रहे हो, कितने आवर्स मैंने ये पढ़ा, इतने आवर्स मैंने एमसीक्यू सॉल्व किया, इतने आवर्स मैंने एनालाइज किया, सो यू हैव टू डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली। एंड एट द एंड ऑफ द डेज यू हैव टू एनालाइज कि हाँ मैंने कितना अच्छे से चीज़ों को यूटिलाइज किया, मैंने कितने अच्छे से, कितना टोटल आवर्स मैंने अच्छे से विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन मैंने अच्छे से पढ़ा है। एंड जो टॉपिक वीक है उसको ज़्यादा ध्यान दो, उसको वीक को आप स्ट्रॉन्ग में बना दो। एंड जब आप वीक टॉपिक ना, एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जो हमारा वीक टॉपिक होता है ना, एंड उसको आप अच्छे से पढ़ लेते हो, सो एग्जाम में ना वो आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाता है कंपैरिजन टू स्ट्रॉन्ग टॉपिक। तो वीक टॉपिक क्योंकि हम उस पर ज़्यादा फोकस हो जाते हैं, वो चीज़ें को, हर एक चीज़ को, उसके हर एक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो एग्जाम में बहुत अच्छे से मार्क्स दिला देता है वो। तो वीक को छोड़ना नहीं है कि अगर मेरा ओबीजी वीक है तो मैं छोड़ ही देती हूँ। नो, ओबीजी वीक है तो छोड़ना नहीं है, उसको आपको ज़्यादा टाइम देना है। सो ये कुछ रूल्स है कि एटलीस्ट आप इनको फॉलो करो प्लीज़, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव रिकॉल, वन रिसोर्स, लाइक लॉन्ग सिटिंग टाइमर, जो हमारा वीक टॉपिक है उसको ज़्यादा फोकस करना, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि एक जो भी नॉर्सिट या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है उनको ये इन सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। एंड प्लीज़ अच्छे से पढ़ते रहो, अपना लाइक 100% दे दो, पूरा अच्छे से लग जाओ, है ना। ऐसा नहीं कि बार बार अपने एग्जाम देते रहना, नहीं, एक ही बार दो और अपना 100% दे दो और लाइक दे के फ्री करना है, ऐसे वाला सोचना है, ठीक है। सो प्लीज़ 100% दे दो और अच्छे से पढ़ते रहो। एंड आपको कोई भी डाउट है कोई सब्जेक्ट्स में, ऑलरेडी देखो मैंने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सारा पढ़ा रखा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। मैंने CHN पढ़ा रखा है, वहाँ से पढ़ सकते हो आप। लाइक मेरे ही चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। एंड मैंने आपके लिए ही मैंने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग भी स्टार्ट करवा दिया है, क्योंकि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इज समथिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में बहुत सारा उससे आ जाता है। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में मैंने
मैंने नर्वस सिस्टम कंप्लीट करा दिया, एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद मैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट करने वाली हूँ। सो धीरे धीरे लाइक मैं अपना पूरा ट्राई कर रही हूँ कि लाइक एट द एंड ऑफ दिसंबर जनवरी तक मैं पूरा का पूरा MSN कंप्लीट करा दूँ। देखो मैं जब ट्राई कर रही हूँ तो आपको इसमें आपको लाइक डबल 100% आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, आपको क्रैक करना है, आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।